चीन दुनिया का वो देश जहां से खबर निकलना सबसे मुश्किल होती है, लेकिन आज के समय पर एक खबर आ रही है जिसने पूरी दुनिया में सन्नाटा मचा दिया है। और वो खबर है कि चीन के करते धर्ता जो शी जिनपिंग हैं, उनके सबसे विश्वसनीय, जिन्हें वो अपना दोस्त मानते हैं, जिनके हाथ में उन्होंने अपनी सेना दे रखी है, वो ही उनकी जान का बड़ा दुश्मन बन गया है और वो ही उनके खिलाफ एक षड्यंत्र रच रहा है। और किसके साथ मिलकर? चीन के सबसे बड़े दुश्मन के साथ मिलकर, अमेरिका के साथ मिलकर। और ऐसा वैसे षड्यंत्र नहीं, उनकी जान का षड्यंत्र। जान जाने तक की नौबत आ गई है शी जिनपिंग की। और ये परिस्थितियां चीन के तख्ता पलट को एक नया रुख दे रही हैं। और आज चर्चा उसी तख्ता पलट की और उसके पीछे के पूरे इतिहास की, जो शी जिनपिंग को बेचैन कर रही है कि कहीं उनकी सत्ता और उनकी जान दोनों ही उनके हाथ से ना निकल जाए। तो सर, मेरा सबसे पहला प्रश्न तो यही है कि शी जिनपिंग दुनिया की सबसे बड़े, है ना, अमेरिका के बाद दुनिया का सबसे ताकतवर देश कहेंगे हम चाइना को, और उसके जो शहंशाह हैं, जो अपने आप को शहंशाह ही हैं वहाँ के, और उनकी जान उनके ही एक सेना के जनरल लेने पे तुल आए हैं। इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, सबसे पहले तो खबर ये है कि वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट आई, उसमें कहा गया कि जो चीन के सबसे विश्वासपात्र जिनपिंग के जो हैं, और समझिए कि पीएलए के सेकंड इन कमांड, मतलब जिनपिंग के बाद झांग जिक्सिया जिनका नाम है, जिन्हें हटाया गया, उन पर आरोप ये लगा कि उन्होंने CIA से बड़ी रिश्वत ली। वजह परमाणु जो सीक्रेट है वो लीक करने के लिए। लेकिन खबर इतनी छोटी भी नहीं हो सकती, क्योंकि चीन में आप समझिए भ्रष्टाचार करना किसी एक इतने बड़े सैन्य अधिकारी के लिए बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि वहाँ हर अधिकारी के ऊपर खुफिया एजेंसियाँ जो होती है नज़र रखती है। और जिनपिंग इतने सालों से सत्ता में है, जो उनके आसपास कोई फटक नहीं पाया, तो उन्होंने अपने आसपास एक ऐसा, मतलब आप समझिए कि घेरा तैयार कर रखा है जिसको भेदना बहुत मुश्किल है। लेकिन भेदते कौन हैं? जो उनके बॉडीगार्ड की तरह होते हैं। अब ये जो झांग जिक्सिया हैं, ये उनके इसलिए विश्वासपात्र हैं क्योंकि झांग जिक्सिया के जो फादर थे वो जिनपिंग के फादर के साथ काम करते थे। और जो चाइना की जो लिबरेशन आर्मी है, पीएलए के पुनर्गठन में ये जिन्हें हटाया गया झांग जिक्सिया, इनका सबसे बड़ा रोल था। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि झांग जिक्सिया को ऐसा करने की नौबत क्यों आई? वजह साफ है। वजह ये है कि CIA के घुसपैठ। ट्रंप ने हाल में कहा कि परमाणु कार्यक्रम चीन का बहुत खतरनाक हो चुका है। 600 से ज़्यादा परमाणु हथियार चीन ने बना रखे हैं और जिनपिंग एक बड़ा खतरा है ट्रंप के लिए। इसलिए CIA कोशिश में है कि किसी तरह जिनपिंग को हटाया जा सके या उसके खिलाफ कुछ ऐसी साजिशें कर दी जाए कि जिनपिंग जो है इनसिक्योर हो जाए। और वही दिख रहा है। आज इनसिक्योरिटी की भावना ऐसी है जिनपिंग के अंदर कि उन्होंने अपने खासम खास को हटा दिया। मतलब साफ है कि आपको फिर एक नियुक्त करना पड़ेगा। तो ये एक बड़ी वजह है जिसके लिए ये कार्रवाई हुई है, और इसकी शुरुआत 2025 में ही हो गई थी। लेकिन ये साफ है कि जिनपिंग अब डरे हुए हैं। या तो तख्ता पलट हो सकता है, या हो सकता है उनके जो अपने करीबी हैं वही उनको निशाना बना दें। तो सर, ये जो घटनाएं हो रही हैं चीन में, इसका वैश्विक परिवेश पे सबसे बड़ा क्या प्रभाव पड़ेगा, और एशिया महाद्वीप पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? क्योंकि हम जानते हैं चीन कोई छोटा मोटा देश तो है नहीं, और चीन का पूरी दुनिया के एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर एक बहुत बड़ा प्रभाव है। दुनिया का बाजार नियंत्रित करता है अपने दम पर। तो अगर चीन में तख्ता पलट होता है या कुछ भी ऐसा होता है, तो पूरी दुनिया की राजनीति पर कैसी खलबलाहट मचेगी, और क्या पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था, जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, उस पर वो कोलैप्स हो सकती है, या फिर इससे रिकवर किया जा सकता है? और शी जिनपिंग की ये जो तख्ता पलट की जो राजनीति चल रही है, अमेरिका जिसे चला रहा है, जैसे आपने कहा CIA के माध्यम से, इसका पूरे विश्व राजनीति पर और विश्व की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, मेरा तो ये मानना क्या है कि CIA की जो रिपोर्ट है और वॉल स्ट्रीट जर्नल की, अगर आप उसके डॉट कनेक्ट करेंगे तो साफ लगता है कि उससे पहले एक बात कहना चाहूँगा, किसी भी देश की पॉलिसी उसके नेता निर्धारित करते हैं, लेकिन बदल नहीं सकते।
अमेरिका में चाहे राष्ट्रपति कोई भी हो, जो अमेरिका की पॉलिसी बन चुकी है, उसको इस देश के साथ दोस्ती रखनी है, वो हल्का फुल्का चेंज हो सकता है लेकिन बदलेगी नहीं। चाइना की जो पॉलिसी है एंटी अमेरिकन पॉलिसी, दुनिया का सबसे नकली बाजार अमेरिका के सामानों का चाइना में है। अब अमेरिका इसलिए इसको तोड़ना चाहता है कि रेयर अर्थ मटेरियल चाइना के पास जी, चीन के हथियार अमेरिका के लिए खतरा है। तो चीन में अगर कुछ भी ऐसी स्थिति गड़बड़ होती है, वो हिलता है, फ़ायदा किसको है? सीधा अमेरिका को होगा। अब वो दूसरी घटना है जो सबसे बड़ी है, ये अगर आप डॉट कनेक्ट करेंगे तो साल 2022 की घटना है। अगर आप वो वीडियो दिखा पाएँ उसमें, जिसमें पार्टी मीट होती है और उसमें जिनपिंग बैठे हुए हैं, जिनपिंग के ठीक लेफ्ट साइड में उनके जो कम्युनिस्ट पार्टी के ही हू जिनताओ जो चीन के पूर्व राष्ट्रपति थे वो बैठे थे, और राइट साइड में यही झांग जिक्सियाओ बैठे हैं जिनको अभी हटाया गया। इस पार्टी मीट में हू जिनताओ को बेइज्जत करके वहाँ के सिक्योरिटी स्टाफ ने निकाला था। हू जिनताओ नहीं जा रहे थे, उनका हाथ खींच कर निकाला गया और उन्होंने जिनपिंग के कान में कुछ कहा। जिनपिंग ने सिक्योरिटी गार्ड को कुछ कहा और उन्हें निकाल दिया गया। अब देखिए, इस झांग जिक्सियाओ को जो निकाला गया है, ये इन्हीं के करीबी हैं हू जिनताओ के। और चीन के पूर्व प्रधानमंत्री वेन जियाबो, वो भी अमेरिका के करीबी है। यानी ये पूरा एक गुट बन रहा था। झांग जिक्सियाओ जिसे आज निकाला गया, पूर्व राष्ट्रपति और पूर्व प्रधानमंत्री, ये तीनों मिलकर चीन में जो जिनपिंग ने एक स्ट्रक्चर तैयार किया था, अपना जो गुट बनाया था, उसको वो अंदर से अंदर खोखला कर रहे थे, अपने लोगों को भर रहे थे। जैसे वांग उनके पूर्व रक्षाध्यक्ष है, उनको घुसाया जा रहा था। और ये सब किसकी वजह से हो रहा था? ये इसमें CIA का रोल था। यानी अमेरिका इस बार सिर्फ चीन में जिनपिंग को हटाने की नहीं सोच रहा। अमेरिका चाह रहा है कि वो अपना पिट्ठू बिठा दे, जैसे कि वो ईरान में चाह रहा है, जैसे वो कोलंबिया में चाहता है। वो इसी तरह की कोशिश अमेरिका की है चीन में करने की। अब वो मुझे नहीं लगता है वो कामयाब हो पाएगा, क्योंकि ये पहले ही सारा एक्सपोज हो चुका है। लेकिन ये बहुत बड़ी साजिश है, और अगर ऐसा होता तो समझिए चीन की बर्बादी आने वाले समय में तय थी, क्योंकि फिर पूरा कंट्रोल अमेरिका के पास होता। अमेरिका नॉन डिस्प्यूटेड वर्ल्ड लीडर साबित हुआ। तो मतलब अमेरिका अपनी वर्ल्ड लीडर की जो ताकत है उसको बचाने के लिए दुनिया के किसी भी देश को बर्बाद करने के लिए, और उसको बर्बाद करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। और चीन, ये भी है कि चीन एक डेमोक्रेटिक देश तो है नहीं, बिल्कुल। और वहाँ पर जनता मैं ये आज तक नहीं समझ पाया हूँ कि चीन एक डेमोक्रेटिक देश ना होने के बावजूद भी इतना डिसिप्लिन कैसे है, और उसकी डिसिप्लिन में उनके नेताओं ने किस प्रकार की भूमिका निभाई। और आज तक अमेरिका का जो कल्चरल डोमिनेंस है पूरी दुनिया पे, वो डोमिनेंस हमें चीन पे नहीं दिखता। इसके पीछे आप क्या कारण समझते हैं? ये हर राष्ट्र में जो चलाने का एक तरीका है। अमेरिका डेमोक्रेटिक कंट्री है, वहाँ सबको आज़ादी है बोलने की, रहने की। चीन में ये आज़ादी नहीं है। तो चीन में एक नियम शुरू से बना हुआ है कि वहाँ पे जो वन मैन आर्मी होगी, एक आदमी होगा, उसी का कानून चलेगा। अब चाहे उस जगह पर जिनपिंग हो या आने वाले समय में कोई और राष्ट्रपति हो, कोई भी हो, लेकिन वहाँ शासन उसी का चलेगा, कहना उसी का होगा, और जो उसका आदेश होगा, जैसे बाहुबली फिल्म का एक डायलॉग था ना, मेरा वचन है शासन जी, ठीक वैसे ही जिनपिंग का भी कहना, और चीन में जो भी राष्ट्रपति हो उसका। तो उस हिसाब से वो अपने देश को अपने कंट्रोल में रखते हैं। उनको पता है यहाँ अगर डेमोक्रेसी घुसी तो फिर आवाज़ उठेगी, फिर आंदोलन होगा। कोई चीन का टिनामेन स्क्वायर कोई भूल नहीं सकता, जहाँ आंदोलन हुआ, हजारों लोगों को मार दिया गया तोप के गोलों से। हाँ, तो ये चीन को वापस ये नहीं दोहराना चाहेगा, इसीलिए उघर में उतनी मस्जिद तोड़ दी गई, कहीं आवाज़ नहीं निकलती। अमेरिका में आज डेमोक्रेसी मान ली जाए, वहाँ देखिए लोकतंत्र के नाम पर कितना गोलियाँ चल रही है, लोगों के पास गन कल्चर है, और तमाम तरह के विद्रोह हो रहे हैं, इमिग्रेशन प्रॉब्लम है। लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि डेमोक्रेसी गलत है। चीन का जो शासन पद्धति है वो अपनी तरीके का है, तो दोनों अपने अपने तरीके से अपने देश को कंट्रोल कर रहे हैं। हाँ, अमेरिका के साथ दिक्कत ये है कि अमेरिका पूरे दुनिया में वर्चस्व चाहता है, क्योंकि उसे भी खतरा है, उसको डर है, चीन से डर है, तभी तो चीन के पीछे है। अमेरिका को पाकिस्तान से कोई खतरा ही नहीं है, कठपुतली है। तो अमेरिका के लिए फोकस वो है, जो मेरा दुश्मन है उसको ख़त्म कर दो। लेकिन ये होगा नहीं, ये सब अमेरिका को भी पता है। लेकिन यही पॉलिसी है, और यही सदियों से यही चला आ रहा है कि मैं तुम्हें आगे नहीं बढ़ने दूंगा, ये लड़ाई चलती रहती है। तो ये तो तय है कि आने वाला समय के पास है असली जवाब। हमारे पास असली जवाब नहीं है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि हम आपको उसके पीछे जो राजनीति आपको दिखती है, उसके पीछे की राजनीति को हम यहाँ पर आएँ और उनकी एक एक परत खोलकर आपको समझाएं। और हम प्रतिदिन आते हैं, पर हमारी भी एक आशा है आपसे कि आप हमारे चैनल को और हमारे शो को अपना प्यार दें हर प्रकार से। और इसी के साथ हम विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।